नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज देखा जाए तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा चांस था कि बाज़ार आज एक अच्छा क्लोजिंग दे, लेकिन आज बाज़ार ने एक अच्छी क्लोजिंग के बजाय एक थोड़ी ख़राब क्लोजिंग दी है। कैसे? यदि मैं देखूं तो निफ्टी ने अपना डबल बॉटम बनाया था कल, और यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद यदि मैं आज का चार्ट्स देखूं तो आज डेली चार्ट पर आपको, यदि मान के चलो, कल निफ्टी का जो हाई था यानी कि लगभग 23,144, इसके ऊपर जा कर के निफ्टी अपने एक्सपायरी पर यदि क्लोज कर देता तो इसका मतलब यहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम बन जाता दोबारा से अप साइड के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ये वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पर बाज़ार में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा दोबारा से नीचे जाए। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर अपने ऐसा देख सकते हैं कि निफ्टी में वीकनेस अभी भी जारी है। और यदि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, निफ्टी में आज एक एक्सपेक्टेशन क्या थी। निफ्टी में आज एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि 23,200 के ऊपर सस्टेन करके हो सकता है कि वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवा दे। और आज का जो हाई है निफ्टी का वो है 23,239, राइट। 23,239 का आज का उसका हाई है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर अभी इसका एक लास्ट सपोर्ट 23,000 के आसपास का ही बचा हुआ है। यदि आप देखो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पर 23,000 पे निफ्टी ब्रेकडाउन दे देता, लेकिन क्योंकि 23,000 पे आज एक्सपायरी के चलते आपका पुट ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पर निफ्टी सस्टेन कर पाया, नहीं तो यहाँ पर ब्रेकडाउन दे सकता था। अब यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन की यदि मैं बात करूँ तो यदि मान के चलो निफ्टी 23,000 को दोबारा से ब्रेकडाउन दे देता है तो इन दैट केस वो 22,800 का लेवल्स दोबारा से टच कर सकता है। और यदि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये है कि 22,800 वो ब्रेक नहीं करे, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 23,000 का यदि लेवल कल दोबारा से ब्रेकडाउन दे देता है तो 22,800 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अभी ऐसा सीन बना हुआ है कि यदि 22,800 टूटता है तब दिक्कत और स्टार्ट हो सकती है और यहाँ पर आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक कॉशियस व्यू रखना चाहिए, बिकॉज जितना अच्छा खासा गेंस बाजार ने कल बनाया था, यदि ये एक हायर लो हम लोग कंसिडर करें तब तो अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पर ऐसा सीन बन जाएगा कि निफ्टी आपका एक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद ये दोबारा से नीचे का गिरावट दिखा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगेन यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ कि यदि मान के चलो निफ्टी ऊपर जाना चाहता है, यहाँ पर ये एक बॉटम बनाया उसने और ये एक दूसरा बॉटम बनाया, तो इस बेसिस पे यदि मैं देखूँ हायर बॉटम्स के साथ साथ निफ्टी यदि अपसाइड का मोमेंटम दिखाना चाहता है तो उसको कौन सा लेवल क्रॉस करना होगा, उसको क्रॉस करना होगा लगभग 23,150 का लेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसको देखने को मिलेगा वो है 23,250 का, जो कि लगभग उसके आज के हाई के आसपास का ही है। अब यदि इन दोनों लेवल्स को निफ्टी क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट सीधे सीधे आप मान के चलो 23,300 के आसपास ही मान लो, यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस मेन बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल रेजिस्टेंसेज निफ्टी में अभी भी बने हुए हैं। हालांकि निफ्टी अपना एक हायर हाइज और हायर बॉटम्स बना रहा है, लेकिन अपने एक फैक्टर को ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि निफ्टी आपका एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी आपका डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे सकता है यदि वो 23,000 का लेवल तोड़ देता है तो, ठीक है। तो आप चाहो तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी आज दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली। अच्छा खासा यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने एक ब्रेकडाउन दे दिया। और यदि मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक आपका ट्रायंगल पैटर्न बना था और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन जब दिया तो ये अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया। आज बैंक निफ्टी ने अपना 49,700 का जो हाई है उसको ब्रीच तो करा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि इसने आराम से यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद दोबारा से अपसाइड जाने की कोशिश थी। बट
यहाँ पर उसने अपना एक नया रेजिस्टेंस बनाया, नया प्राइस एक्शन का लेवल बनाया और वो था लगभग 49,840 के आसपास। तो ये आपका एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है 49,840 और उसके बाद इस वजह से यहाँ पर आपका 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया। अब यदि मैं मान के चलता हूं कि ये आपका एक हायर बॉटम्स बना दिया है बैंक निफ्टी ने और एक हायर हाइज भी बना दिया है, बट यदि मैं इसको एक फ्लैग पोल की तरह बना दूं तो ये एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बन जाता है 1 आवर के चार्ट्स पर। तो बैंक निफ्टी कब ब्रेकडाउन दे सकता है उसके बारे में यदि हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो यदि इस पॉइंट के आसपास तोड़ देता है, यानी कि 49,250 को बैंक निफ्टी डिसाइसिवली ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो यहाँ पर वापस से थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बैंक निफ्टी 49,000 का लेवल दिखा सकता है और हो सकता है कि वो और नीचे जाए और अपना 48,750 तक का लेवल भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास अपसाइड रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा दूर है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।